हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो 5 और मिनट हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, प्लीज पेशेंटली आप वेट कीजिए। सॉरी आप सब लोगों को 10 मिनट वेट करवाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे थे, तो हमने सोचा कि उनको भी थोड़ा टाइम वक्त दे दें। लेकिन जिन जिन लोगों ने एंड में ज्वाइन किया है और जो जो अभी भी कर रहे हैं, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑन टाइम आए, ताकि हम इसको ऑन टाइम स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि किसी न किसी एवरीवन इज बिजी डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। तो आज का फिर से हमने वेबिनार इसलिए रखा था कि आफ्टर यस्टरडेज वेबिनार बहुत लोगों का रिक्वेस्ट ये था कि सर फिर से एक बार उसी के ऊपर टच बेस कर लो, जो कल हमने टच बेस किया था। फॉर एग्जांपल कि मार्जिन, वाई मार्जिन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लायर्स को कैसे लगाना चाहिए, तो जो जो फंक्शनैलिटी हमारी है मोयो की, तो उसके ऊपर फिर से हम एक बार टच बेस करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो लोग यस्टरडे अटेंड, जिन लोगों ने किया था, आज फिर से वही चीज़ देखेंगे, तो उनमें दिमाग में वो आराम से फिट हो जाएगा। दूसरा ये है कि हमने ये ट्राई किया है कि जो स्प्रेड आज हम दिखाएंगे आपको, वो स्प्रेड हमने बीट की है अपने 8 कॉम्पिटिटर से। नाम मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप जब आप उसको देखोगे, चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जब कंपेयर करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको वो पता चलेगा कि ये हमने जो स्प्रेड अभी की है, तो उस लोगों को हमने डेफिनेटली बीट किया है स्प्रेड के मामले में। दूसरा ये चीज कि वाई एलपी इज मोर इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एलपी क्यों इम्पोर्टेंट है, ब्रिज अच्छा क्यों है, उसके ऊपर भी हम आज टच बेस करेंगे। और मैंने अनुज को अभी शेयर किया है जो मोयो का जो सोशल प्लेटफॉर्म अपना है, टेलीग्राम पेजेस है, फेस किंडल है, उसकी लिंक। तो अनुज ये करेगा कि जो जो हमारे लीडर्स है, उन सबको अनुज शेयर कर देगा। और हम चाहते हैं कि वो लीडर अपनी जो डाउनलाइन है, तो वो डाउनलाइन में सब लोगों के साथ शेयर करे। एंड प्लीज, जैसे बहुत सारे लोग पूछते पूछते रहते हैं कि बस का क्या हो रहा है, क्या ये है वो है, तो सिर्फ पूछने से कुछ नहीं होता है। आपको भी इसके अंदर कुछ योगदान देना पड़ेगा, और योगदान इतना ही है कि जो कंपनी की सोशल प्लेटफॉर्म्स है जहां पे है, तो आप वहां जाइए और वहां जाके आप आपका रजिस्टर कीजिए। ठीक है, आप खुद रजिस्टर हो जाए। फॉर एग्जांपल फेस किंडल है, तो फेस किंडल, वाई फेस किंडल, तो ऑब्वियसली फेस किंडल एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। तो जब हम कोई आउटर एक्सचेंज के पास जाते हैं, जो यस्टरडे एमजे ने एक्सप्लेन किया था, और बाकी जो लोग कल नहीं थे, तो उनके लिए मैं आज रिपीट करता हूं कि वो लोग, आज के तारीख में मार्केट में बहुत सारे कॉइन्स है, सब कॉइन सब एक्सचेंजेस लेती नहीं है। जब एक्सचेंजेस बहुत बड़ी हो जाती है, तो उनकी डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, कि आप 15 BTC दो, 20 BTC दो, 10 BTC दो, मार्केटिंग के लिए अपने हमको इतना BTC दो, तो वो कॉस्ट फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। लेकिन वो उस कॉस्ट फैक्टर को नीचे लाने के लिए, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, आज हमारे पास मोर देन 100,000, 1 लाख से ज्यादा की कम्युनिटी है, तो हम कोई आउटर एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, तो वो देखते हैं, हम बोलेंगे भाई हमारे पास 1 लाख की कम्युनिटी है, वो कहाँ जाके देखेंगे? अगर टेलीग्राम पेज है, वहां जाके देखेंगे तो उनको 2500 3000 लोग दिखाई देंगे।
ठीक है, तो वो 2500 3000 कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो देखेंगे कि इनके पास बड़ी कम्युनिटी है, तो उनके लिए तो वो बिजनेस हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी भी कम्युनिटी उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएगी, ट्रेड करेगी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे दे व्हाट दे वांट टू डू इज दे वांट टू अर्न कमीशन। तो बड़ी कम्युनिटी उनके पास है जाएगी तो ऑब्वियसली दे विल मेक मनी। तो वो हमारे लिस्टिंग में बेनिफिट हमको मिल रहता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वो डिजाइन करते हैं, ठीक है, उसमें भी हमें हेल्पफुल रहता है। अगर हमारी कम्युनिटी दिखाई देती है तो, आज हमारी कम्युनिटी है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, तो हम सब लोगों के पास बक्स है, हम सब लोग चाहते हैं कि इसको हम सेल करें, ठीक है। और इसी के लिए आज जो हम मेहनत कर रही है कंपनी, उसी के लिए तो कर रही है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप सब लोगों से ये हमें योगदान मिले। जितने भी टॉप लीडर्स है, टॉप लीडर आप अपनी डाउनलाइन को ये पुश करो कि भाई यहाँ पे आप जाओ और रजिस्टर करो। आप खुद आपका एक अकाउंट क्रिएट करो और फिर आप अपनी डाउनलाइन को बोलो कि भाई तू आ, तू नहीं आया है, मेरे को तू दिखाई नहीं देता है, बिकॉज वी कैन सी एवरीवन कौन है कौन नहीं है, ठीक है। और आज से हम वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, डे बाय डे हम चेक करेंगे कितने लोग इसके अंदर आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं। तो वही चीज आप भी कर सकते हो। आप एक अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, जैसे फेसबुक है, सेम थिंग फेस किंडल है। फेसबुक के ऊपर आप हर रोज 2 बार 3 बार जाते हो, चेक करते हो, हैप्पी बर्थडे किसी को लिखते हो, किसी को लाइक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कंपनी ने ये प्लेटफॉर्म हमें बना के दिया है। यहाँ पे हम मार्केटिंग भी खुद की कर सकते हैं। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आपकी खुद की मार्केटिंग कर सकते हो। आप लीडर हो तो आप अपना एक ग्रुप बनाओ, मेक श्योर कि आपके ग्रुप में आपकी पूरी की पूरी डाउनलाइन अंदर आ जाए। मेक श्योर एवरीवन इज देयर। अगर कोई मिसिंग है तो उनको बोलो भाई आई कैन नॉट सी यू, कहाँ पे हो आप, आपने क्यों रजिस्टर नहीं किया। तो ये आपका भी फर्ज बनता है। तो दिस गोज हैंड टू हैंड। हम सब लोगों को इसके अंदर साथ मिलकर काम करना पड़ेगा अगर इसको हमें सक्सेसफुल बनाना है तो, ठीक है। और बाकी का जो है, जो मोस्ट प्रोबेबली कल से जो एक्सचेंज के ऊपर हम जा रहे हैं, वो आज बाय इन नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में वो हमें उनका जो मार्केटिंग प्लान उन्होंने बनाया है वो हमसे शेयर करेंगे आज। उसको हम स्टडी करेंगे, अगर प्रॉपर है तो हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक मिडल ऑफ सम टाइम्स हम एक और वेबिनार करेंगे और नेक्स्ट वीक भी हम चाहेंगे 2-3 वेबिनार हम करें। तो उस वेबिनार में हम आप लोगों को इसका इंफॉर्मेशन भी देंगे कि कौन सा एक्सचेंज है, कहाँ पे बक्स ट्रेड अभी हो रहा है। और जैसे हमने बोला ये अच्छा खासा बड़ा एक्सचेंज है, इनकी 20 मिलियन कम्युनिटी है, जिसमें से 6 to 7 मिलियन एक्टिव ट्रेडर्स है, ठीक है। ये बहुत बड़ी कम्युनिटी एक है। बाकी हम moyo.com के ऊपर एक और पेज ऐड कर रहे हैं जिसके अंदर वर्चुअल वेबिनार सेमिनार हम कर सकेंगे इंडिविजुअल। सो फॉर एग्जांपल एमजे को जब टाइम मिलेगा तो एमजे उसके अंदर करेंगे। जिन जिन लोगों को उस वक्त, क्योंकि एमजे ऑब्वियसली लंदन में है तो उनके टाइम और बाकी कंट्री का टाइम शायद मैच ना हो, नाइट एंड डे के डिफरेंस है, तो वो वेबिनार करेंगे। जिन जिन लोगों को पास उस टाइम स्लॉट में चांस है तो वो जाके वहां पे उनके साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते। अगर नहीं है तो आप बाद में भी जाके वहां जाके उनकी वो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद जो जो हमारे लीडर्स है उन लीडर लोगों को भी ये हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप भी आओ और आपका एक्सपोजर बढ़े, ठीक है। ना कि आपका एक्सपोजर सिर्फ आपके ही एरिया के
लिए रह जाए। हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर आओ और ग्लोबली आपको इसके अंदर एक्सपोजर मिले, ताकि अगर कोई बंदा अफ्रीका में बैठा है तो वो भी आपको देख सकता है, कोई मलेशिया में है तो वहां से भी आपको लिसन कर सकता है। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी होगी, ऑब्वियसली हिंदी में होगी, गुजराती में होगी, इंग्लिश में होगी, ठीक है, ऑल द डिफरेंट लैंग्वेजेस, जिनको जो प्रेफरेंस है उस लैंग्वेज में वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी आर स्टिल डेवलपिंग इन द बैक एंड टू मेक अवर कम्युनिटी स्ट्रोंगर। एंड बस ये दिस इज ऑल। और बाकी का जो है वो डेफिनेटली एमजे, आपको जो मैंने बोला कि वाई एलपी इज इम्पोर्टेंट, ब्रिज इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एलपी है कंपेयर टू अ वीक एलपी, तो क्या बेनिफिट है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एंड जो हमने स्प्रेड अभी जो क्रिएट बनाया है तो वो भी आप कंपेयर कर सकोगे, तो वी विल शो यू एवरीथिंग। जैसे यस्टरडे हमने आपको सीआरएम दिखाया था, तो एक बार फिर से वो भी दिखा देंगे। इट इज ऑलमोस्ट रेडी, होपफुली क्रॉस फिंगर मंडे से वो भी लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो इफ एमजे इज ऑल सेट, तो आई विल रिक्वेस्ट एमजे टू प्लीज कम। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी भाई, थैंक यू वेरी भावेश भाई। और एक सेकंड में बस स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी भाई, लोग सारे कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सेकंड राउंड ऑफ वेबिनार कर रहे हैं अंदर रिक्वेस्ट के। थोड़ा सा डिस्कशन जो रह गया है या कोई डाउट्स रह गए हैं, हम लोग आज उनको थोड़ा सा जो है वो इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टच बेस करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं, क्योंकि अब आप सारे लोग जितने भी हम लोग यहाँ आज डिस्कशन कर रहे हैं, सब अब जो है ना मोयो के पार्ट हैं, सब एफएक्स में आ गए हैं। धीरे धीरे समझ में आ गई कि गेम प्लान क्या है, एफएक्स क्या है, क्या हो सकता है इसके अंदर में, इसके अगर एलिमेंट्स, इसके अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें अगर सही सेट हों तो मुझे मुझे समझ में आता है कि, और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में ये आ रहा होगा कि इसमें फ्यूचर क्या है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतने सालों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मुझे इसके अंदर एक चीज अच्छी लगती है कि ये एक बहुत ही वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। पैसे बनाने हैं तो रोलर कोस्टर राइड में बैठना है, अदरवाइज नहीं, पैसे नहीं बनते हैं, ठीक है। फिर आप चाहे म्यूचुअल फंड में चले जाओ, आप चाहे लाइफ इंश्योरेंस में चले जाओ, आप चाहे बैंक में पैसे रख लो, एफडी करा लो, कहीं से कुछ मिलने वाले नहीं, ठीक है ना। सो मोर गेन विल कम विद मोर पेन, सिंपल सी लॉजिक है ये। हाईली वॉलेटाइल प्रोडक्ट है, 24/7 प्रोडक्ट है, ठीक है, और लेवरेज्ड प्रोडक्ट है, एग्जीक्यूशन इसका अच्छा है, ठीक है। एफएक्स एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर में मैं आपको सही बताऊं, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आज शेयर करता हूं कि जब हमने कैश फिनिक्स बनाया और कैश फिनिक्स को रोल आउट किया मार्केट के अंदर में, और जो हमारे जनता उसके ऊपर आई, तो इतनी सारी कंप्लेंट्स आती थी, रोज कंप्लेंट्स, के कमीशन ज्यादा कट रहा है 0.5, और ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है, तो ये प्राइस मूवमेंट है। मैं सही बता रहा हूँ कि हम लोग 3 एक्सचेंज में लिस्ट हुए, चौथे एक्सचेंज में हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं। जैसे भावेश भाई ने कहा, होपफुली कल परसों में हम लोग कैंपेन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मार्केट में न्यूज जाएगी हम लोग किस एक्सचेंज में आ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग एक्सचेंज, वेरी साइजेबल एक्सचेंज, राइट, अच्छा उसका नाम है मार्केट के अंदर। एनी हाउ, लेकिन जो पापड़ बेले हैं उसको समझ में ये आ रहा है कि आज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की जो मार्केट है, वो उसकी रियलिटी क्या है। उसकी रियलिटी आप लोग कभी टाइम मिले ना, तो आप लोग अकाउंट खोल खोल के उसमें जना चेक करिएगा क्या रियलिटी। मैं सिर्फ एक रियलिटी आपको कॉइन बेस की बताता हूँ कि कॉइन बेस के ऊपर ट्रेडिंग करने के बाद, ठीक है, मैं एक ट्रेडर के साथ बैठा था, वो मुझे
कल ही दिखा रहा था, प्रैक्टिकली दिखा रहा था मुझे, कहना ये देखिए कि कॉइनबेस जैसा रेगुलेटेड एक्सचेंज में मैंने एक बीटीसी बेचा 8,560 पाउंड का। ठीक है, पहली बात, जब मैंने बीटीसी उस बंदे ने ट्रांसफर किए तो वो बीटीसी कॉइनबेस के अंदर 18 घंटे के बाद रिफ्लेक्ट हुए। क्यों? क्योंकि मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी। और इन्होंने, ये लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन के पीछे रख के उसको पेंडिंग स्टेटस दिखा के कॉइनबेस उसके ऊपर, मुझे नहीं पता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या कर रहा है, बट दे माइट बी ट्रेडिंग, दे माइट बी डूइंग समथिंग, क्योंकि 18 घंटे तो नहीं लगने चाहिए किसी भी बिटकॉइन को। ब्लॉकचेन वॉलेट टू वॉलेट पहुंच गया जो है मेरे ख्याल से हाफ एन आवर के अंदर, और एक्सचेंज में पहुंचने में 18 घंटे लग गया। वैसे पता नहीं कौन से रास्ते से आ रहा था। उसके बाद ट्रेडिंग करने के बाद कमीशन 8,500 पाउंड के ऊपर उन्होंने कमीशन चार्ज किया 185 पाउंड, 185 पाउंड कमीशन। आप सोचिए कितना कमीशन हो गया। हम तो 0.5 कर रहे थे तो हल्ला मचा मचा के लोगों ने कहां से कहां पहुंचा दिया, और कैश फिनिश की तो मतलब लोगों ने। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है, इसी तरीके से रियलिटी एफएक्स में भी है कि एफएक्स के अंदर में कंपटीशन कहां पर होता है। एफएक्स में कंपटीशन प्राइसिंग पे होता है, एफएक्स में कंपटीशन एग्जीक्यूशन पे होता है। लेकिन एफएक्स की मार्केट इतनी गंदी नहीं है जितनी लिटरली क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है। यहाँ पर 99.9% चोर बैठे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जितने एक्सचेंजेस हैं। क्या मैनिपुलेशन कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों से अच्छा कोई नहीं जान पाएगा अब आज की डेट में। तो मेरा तो टोटल परसेप्शन ही बदल गया इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट और एक्सचेंज की बिजनेस को देख के, जब हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग कॉइन की तो, राइट। इसीलिए हम लोगों ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मार्केट में इतना अच्छा बिकेगा इसलिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के अंदर में सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर में हर चीज ट्रांसपेरेंट दिख रही है। ठीक है, हर चीज को आप लोग यहाँ पर अपने एंड से मेजर कर रहे हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में आप लेके जाओगे ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल। ठीक है, लाइक फॉर लाइक लोग देख रहे हैं उसको, उसको एनालिसिस कर रहे हैं, उससे ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ, इतना है कि हम लोगों को जो एफर्ट डालना है वो एक अच्छा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना, और अच्छी प्राइसिंग, अच्छे टूल्स अपने टीम के लिए, ये हम लोगों को इस पे काम कर रहा है, जो हम लोगों ने कर लिया अब, राइट। लेकिन छोटी छोटी बातों के ऊपर डिसहार्टेंड होकर जो लोग अपना मैन्यूवर कर लेते हैं ना, वो थोड़ा सा एक हमारी कम्युनिटी की थोड़ी सी आदत सी बन गई है, शायद हम लोग की वजह से भी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सब साथ काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई भी कहीं भी कोई भी चीज में प्रॉब्लम आई तो हम लोगों ने आज स्टेप फॉरवर्ड करके अपनी कम्युनिटी को कॉम्पेंसेशन देने की कोशिश नहीं की। नहीं, हमने कोशिश की, हम लोगों ने दिया भी कि हमारी वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ तो वी विल फिक्स इट अप, दैट्स फाइन, वी ओन इट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग की ओनिंग की बारी आती है तो फिर उसको कोई ओन नहीं करता है। उसके ऊपर मैं जरा टच बेस करूंगा, आराम से आप लोगों से बात आज करेंगे इसके ऊपर। हमारी टीम है, हमारी टीम से हमें भी हेल्प चाहिए चीजों को लेकर। मोयो कॉन्सेप्ट पूरा डिजाइन है, हम लोगों ने पूरा स्टेबिलिटी के ऊपर काम कर लिया है। आप लोग देख रहे हैं कि एटलीस्ट कॉपी ट्रेडिंग को लेके कोई स्टेबिलिटी इशू, इंस्टेबिलिटी इशू नहीं है। ट्रेड्स कॉपी हो रहे हैं। अभी सिर्फ कंफ्यूजन क्राइटेरिया के अराउंड है, क्योंकि लोग क्राइटेरिया नहीं समझते हैं और वो फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक बार और टच कर लूंगा। प्राइसिंग हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता है कि जो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, जो बैकएंड हम लोग चीजें बना रहे हैं, वो चीजें कोई भी जो ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर वो क्या करेंगे। ठीक है ना, मैं इन्फिनॉक्स को भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, ऑक्टा को भी जानता हूँ, इतना पास से नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि ऑक्टा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन जो हम लोग जो प्राइस फीड के एग्रीगेशन में लगे हैं उसको अभी आप देखिएगा, ये तो हमने एक बहुत बड़ा हर्डल पार किया कि हमने सीधे जो है ना वो इतने बड़े एलपी के साथ, एलमैक्स के साथ हम लोगों ने टाई अप किया, क्योंकि एलमैक्स ग्लोबल एक बहुत बड़ा एलपी है, इज वन ऑफ द बिगेस्ट। इनसे आप मार्केट में किसी से पूछोगे, एवरीबॉडी नोज हिम, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट देते हैं। इनकी एग्जीक्यूशन, इनकी प्राइसिंग आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या द लेवल ऑफ प्राइसिंग दे गिव, राइट।
और हम लोगों ने इनके सारे प्रोडक्ट्स ले लिए। ये बिना वॉल्यूम कमिटमेंट के किसी को लेके नहीं आते, लेकिन चलो ठीक है, मैं उसको रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये कि ठीक है, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ अपनी स्टैंडिंग है, जो लोग हम लोगों को लाइक करते हैं, और मतलब मैंने उनके साथ सालों साल काम किया है, तो एक रिस्पेक्ट है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ टाई अप करने के लिए आ जाते हैं, विच इज वेरी गुड। तो हम लोग स्लोली एंड इवेंचुअली इसको लेके आए इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि हमें लगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अब स्टेबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट चीज की जरूरत है वो है हमारी प्राइसिंग मॉडल की। प्राइसिंग मॉडल हम लोग को लाना है, अच्छा प्राइसिंग मॉडल हम लोग को इसके अंदर ऐड करना है। इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो चीजें हैं जो हम लोग एलपी के बाद एलपी ऐड करते जाएंगे। हम लोग जो है वो एक अच्छा इसके अंदर एग्रीगेशन नेटवर्क बनाएंगे, वो हम लोग इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, एग्रीगेशन नेटवर्क के ऊपर। एग्रीगेशन नेटवर्क क्या है? बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ये जो अपना, इसको हम लोग कहते हैं ये ब्रिज हमारा है, ये प्रॉपर सेटअप है, ये एक प्रोफेशनल सेटअप है एक बड़े ब्रोकरेज फर्म का, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ऐड करते जाएंगे। जैसे इसमें अंदर एल मैक्स अभी एडेड है, इसके अंदर भी जो है ना जीएमआई ऐड होगा, इसके अंदर अभी हम लोग एडीएसएस सिक्योरिटीज अबू धाबी की सबसे बड़ी जो एलपी उसको हम लोग ला रहे हैं। अब होगा क्या कि जब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एलपीज को लाएंगे, तो हमारा जो सिस्टम जो डिजाइंड है, ये सिस्टम क्या करेगा, ये प्राइस को एग्रीगेट करके लेके आता है, ठीक है ना, प्राइस को एग्रीगेट करके लेके आएगा, और उन तीनों एलपी में से जो बेस्ट प्राइस देगा वो प्राइस पोस्ट करेगा, जो बेस्ट एग्जीक्यूशन देगा उसको पोस्ट करेगा, राइट। तो हमारे पास एक मल्टीपल बैकअप रहेगा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये एक बड़ा टेक्निकल पार्ट है जो कि कोई ब्रोकर आपको कभी दिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि लोग सिर्फ MT4 दिखाते हैं, ये प्राइसेस है, इस पे आओ, इस पे ट्रेड करो, एग्जीक्यूशन लो, दैट्स इट। पीछे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उससे कोई मतलब नहीं, नोबडी एवर विल शो यू दैट। लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज और टेक्निकलिटीज उसके पीछे होती हैं, जिसके ऊपर हम लोग रगड़ रगड़ के घिस घिस के काम कर रहे होते हैं, तो दैट इज ऑल्सो आई थिंक हमारे जो जो खास मेंबर्स हैं, दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है पीछे और हम लोग किस लिस्ट पे काम कर रहे हैं, ताकि जो वो डीमोटिवेशन के शिकार बन जाते हैं हमारे जो कुछ मेंबर्स हैं ना, उनको ना लगे कि यार हाँ बस हम लोग हवा में ऐसे ही काम कर रहे हैं और करें, ठीक है ना। एनीहाउ, तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम लोगों ने अपना रेडी कर लिया। ब्रिज है, उसके बाद ब्रिज के साथ साथ हमारा एलपी है वो आ गया है, ठीक है। हम लोगों ने सीआरएम भी बना लिया अपना, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर सीआरएम में क्लाइंट सीआरएम भी है, हमारे पास आईबी सीआरएम भी है, तो अब हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर में, एंड देन दैट्स इट, ठीक है ना। तो अब इस सीआरएम के बारे में हमने आप लोगों को कल बताया भी था कि हम लोगों ने इस सीआरएम के अंदर में दो पार्ट बनाए हैं। एक तो जो हमारे आईबी हैं उनके लिए, तो ये आईबी नेट पोर्टल है, सीआरएम है, तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो कि कंपनी में क्लाइंट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जैसे जैसे क्लाइंट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग जो है वो उनको इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार हम रन थ्रू कर लेते हैं फिर से एक बार इसको। और तो ये आईबी पोर्टल है जिसके अंदर ये अब जितने भी लोग हमारे हैं जो कि क्लाइंट इंट्रोड्यूस करेंगे उनको हम लोग ये पोर्टल का एक्सेस देंगे, वो जाके सीधे वेबसाइट के अंदर में इसको साइन अप करेंगे, ठीक है। और इस पोर्टल के अंदर में आप जितने भी आईबी हैं उनके जितने भी क्लाइंट आप इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, वो सारे क्लाइंट आपके नीचे जो टैग होते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली सारे क्लाइंट आपको इस पोर्टल के अंदर में नजर आएंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल क्लाइंट नजर आएंगे, टोटल आप जो अपने विड्रॉल्स डालेंगे वो आपको नजर आएंगे, एक आपका अपना पर्सनलाइज्ड रेफरेंस लिंक नजर आएगा, ठीक है। और आप उसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद आप उसको किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर में पोस्ट कर सकते हैं। तो आप अब ये रहेगा कि हर आईबी अपने क्लाइंट को सिंपल कहीं ना लेके आएगा, वो सीधा ये रेफरल लिंक देगा, वो रेफरल लिंक के ऊपर जाएगा, उससे कहेगा आप यहाँ पे साइन अप करो और यहाँ पे साइन अप करके आप यहाँ से अंदर आओ, ठीक है ना। तो ये हम लोग रेफरल लिंक के थ्रू करेंगे, राइट। तो एक तो ये हो गया।
दूसरा हम लोग का टूल्स के अंदर में वेब बैनर्स हैं, ठीक है। और वेब बैनर्स जो है ये आप बना सकते हैं। वेब बैनर्स के अंदर में कोई भी बैनर आप क्रिएट करें, जैसे आप क्रिएट करेंगे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कोड जनरेट हो जाएगा, आप उस कोड को कॉपी करेंगे और सोशल मीडिया के ऊपर आप प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रिपोर्ट्स में अपने पूरे कमीशंस देख सकते हैं। रिपोर्ट में आप अपने सारे क्लाइंट, जैसे मैंने बताया, हर एक के क्लाइंट यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और हर एक के क्लाइंट जो है यहाँ पर इसको आप देख सकते हो अपने अंदर, ठीक है। तो ये हमारा एक आईबी पोर्टल हो गया। ये हमारा क्लाइंट पोर्टल है, जो जितने भी, जैसे आपने लिंक दिया किसी भी अपने क्लाइंट को, तो वो क्लाइंट वहां जाएगा, वो यहाँ पे जब वो साइन अप करेगा तो उसका अपना भी एक पोर्टल रेडी हो जाएगा। तो अब क्लाइंट को जो ना अगर मोयो पे नहीं जाना तो मोयो पे ना जाए, और उसको जो है वो MT4 पे नहीं जाना तो उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे इसी पोर्टल के ऊपर आके और वो यहाँ पर अपने सारे ट्रेड्स देख सकता है, यहाँ से न्यू अकाउंट खोल सकता है, अकाउंट लिस्ट देख सकता है, जितने भी उसने अकाउंट खोले हैं वो सारे अकाउंट लिस्ट देख सकता है, MT4 पासवर्ड चेंज कर सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। डिपॉजिट कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है और इंटरनल ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि अगर उसके मल्टीपल MT4 अकाउंट है तो बिटवीन MT4 अकाउंट वो कर सकता है। अगर रिपोर्ट्स देखनी है तो डिपॉजिट रिपोर्ट्स, विड्रॉल रिपोर्ट्स, ट्रांसफर रिपोर्ट्स और जितने भी डील्स उसकी हुई वो सब रिपोर्ट्स देख सकता है, ठीक है ना। इंक्वायरी, ये सब एक्स्ट्रा बिट्स हैं जो कि जो ना एक क्लाइंट जो है किसी को इंक्वायरी डालनी तो इंक्वायरी भी डाल सकता है, ये सारी चीजें हम लोग वो कर सकता है। तो ये दो हमारे सिस्टम जो है ना वो रेडी हो गए हैं, जो कि हम लोग मंडे से फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक हम लोग थोड़ा सा यहाँ टच बेस करते हैं। जो जो मेजर इशू जो हमें देख रहा हूँ कि लोगों को आ रहा है वो ये आता है कि जब आप किसी भी एज ए इन्वेस्टर आप किसी भी ट्रेडर को जब फॉलो करते हो तो आपको ये देखना है कि जो जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इस क्राइटेरिया को समझे आप सही से काम नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं लोग इशू उनको आता है इसलिए क्योंकि जिनकी छोटी इक्विटी होती है वो अपनी इक्विटी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो इक्विटी है, अगर आपके पास स्मॉल इक्विटी है तो 200 इक्विटी, तो जाहिर जाहिर सी बात है, यू हैव अ वेरी लेस मनी टू प्ले अराउंड, ठीक है ना। और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये, अगर छोटी इक्विटी है तो आई रिकमेंड कि हाईली के लोग जो ना फिक्स्ड लॉट के ऊपर जाएं, क्योंकि फिक्स्ड लॉट के ऊपर उनको प्रोटेक्शन मिलता है। फिक्स्ड लॉट के ऊपर ये होता है कि मल्टीपल ट्रेडर्स को वो फॉलो कर सकते हैं और किसी ट्रेडर के अंदर भी उनको इशू नहीं आएगा और ट्रेड कॉपी होंगे, राइट। मल्टीप्लायर इटसेल्फ इज अ बिग फंक्शनैलिटी, ठीक है ना। और ये एक स्टैंडअलोन फंक्शनैलिटी है जो कि आपको हाई रिस्क वालों के लिए ये है। अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आप मल्टीप्लायर को यूज करें, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका काम है कि मल्टीप्लायर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब आपने ट्रेड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, राइट। और उन ट्रेड्स को जब आप मल्टीपल ट्रेडर फॉलो करेंगे और सबके साथ अगर आपने ये मल्टीप्लायर का क्राइटेरिया दे दिया तो देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रेड व्हिच विल कम थ्रू। तो मल्टीप्लायर उस वक्त यूज करें जब आपको लगता है कि आपकी इक्विटी 5,000 $10,000 की है एंड यू हैव इनफ मनी टू टेक रिस्क एंड कुशन एज वेल, राइट। अगर छोटी इक्विटी है तो फिक्स लॉट में जाएं, ठीक है। या तो मल्टीप्लायर को आप ऑफ रहने दें, या अगर आपको मल्टीप्लायर को ऑन करना है जस्ट इन केस तो आप यहाँ पर 1 टाइप करें और आपको मल्टीप्लायर 1 पे चला जाएगा। या अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो ये फिक्स लॉट टाइम्स 2 पे काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये कि आप इसको 1 पे रखें या इसको ऑफ रखें, ठीक है। दूसरी बात, सेटिंग्स के अंदर में आपको ये 3 क्राइटेरिया को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मैक्सिमम ओपन लॉट। तो आपको ये डिफाइन करना है कि मैक्सिमम ओपन लॉट कितनी हो हमारे इस अकाउंट में, राइट। ओपन लॉट, एक लॉट जो है वो स्टैंडर्ड, एक लॉट जो है वो स्टैंडर्ड लॉट की है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक नंबर ये दें कि भाई अगर छोटा अकाउंट है तो हम जो है वो 5 से लेकर 10 के बीच का रेंज दें कि मैक्सिमम ओपन लॉट हमारी इतनी आए। तो जितनी बार ट्रेड लगता जाएगा, जो जितनी भी लॉट आती जाएंगी वो लॉट उस क्राइटेरिया में से माइनस होती जाएंगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है बीच में वाला, इसको हम बाद में टच बेस करेंगे, मैक्सिमम ओपन लॉट और मैक्सिमम लॉस ट्रेड्स, इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है अपने को बचाने के लिए, कि रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। जब आप ट्रेडर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके अराउंड प्ले अराउंड कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हैं।
तो सब मैक्सिमम लॉस जो है वो हम अगर यहाँ पे देखिए हमने लिखा 0.1, तो यानी कि ये लॉट में है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 के लॉट तक जब लॉस आएगा तो ट्रेड कॉपी होना बंद हो जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर फिर वो कॉपी कुछ कुछ भी नहीं होगी, आपने क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर दिया। एक बार आपको लॉस 0.1 हो गया तो ऑब्वियसली इस क्राइटेरिया को मीट कर गया तो दोबारा कॉपी ट्रेड नहीं होगा। इसको भी जो है ना वो अपने हिसाब से सूटेबल रेंज में रखें। अगर आप छोटे इक्विटी पे हैं तो इसको कम से कम आप पांच जो है लॉट्स के अंदर रखें ताकि मल्टीपल ट्रेड्स आपके कॉपी हो सके, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो है रिस्क को मिटिगेट नहीं कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस, टेक प्रॉफिट, ये सारी चीजें आप जब मर्जी आप तब ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसको कभी कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या करेगा कि मैक्सिमम लॉस लॉस जो है ना वो आपका इतने क्वेश्चन पे आके वो रोक देगा, आगे नहीं ले जाएगा। तो इन चीजों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तीसरा, सिंबल्स को भी हम लोग कभी कभार यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हमें सिंबल्स भी यूज करना चाहिए कि अगर हमें कोई सिंबल यूज करना है तो हम लोग यहाँ से जो भी सिंबल आपको नजर आ रहे होंगे आप उन सिंबल्स को एक्चुअली में यूज कर सकते हैं। और जैसे ये आपको सिंबल यहाँ पे दिखा रहे हैं, इन सिंबल्स के ऊपर हम लोग अभी वेबसाइट के ऊपर सारे प्रोडक्ट की मार्जिन लिस्ट जो ना डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अब आप ये देख सकते हो कि किस प्रोडक्ट के अंदर में कितना मार्जिन कंज्यूम होगा। तो जो छोटी इक्विटी वाले हैं या मीडियम इक्विटी वाले हैं, अगर वो बड़े ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि गोल्ड में कितना मार्जिन जा रहा है, क्रिप्टोज में कितना है, एफएक्स में कितना है, इंडाइसेस में कितना है, ठीक है। और उस हिसाब से वो जैसे कि मान ली क्रिप्टो है, अब क्रिप्टो के अंदर 50% मार्जिन जो है ना वो एलपी अगर ले रहा है तो आप ये क्या करेंगे, अब आप छोटे अकाउंट अगर आपका है तो आप क्रिप्टो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि क्रिप्टो में 50% मार्जिन ही ले लेगा। तो फिर आप सोचिए कि अगर आपको 200 का अकाउंट है और आपका जो है ना $100 मार्जिन में चला गया और $100 आपका जो है वो कुशन में रहेगा तो आप बाकी ट्रेड नहीं कॉपी कर सकते। तो ऐसे में क्या है कि ऐसे को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ से सिंबल में जाके जहां पर भी जो भी ट्रेड है आपको नहीं कॉपी करना है, तो आप यहाँ से उसको किसी बटन, ये बटन लगा यहाँ से आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हो, कभी यहाँ से स्विच ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पर लोग इसको नहीं आके कभी टच करते, लोगों को नहीं पता यहाँ पर। तो आप यहाँ से स्विच ऑन स्विच ऑफ किसी भी पेयर को कर सकते हो। तो जब आप स्विच ऑफ करोगे तो कोई भी ट्रेड आपके उस पेयर में कॉपी नहीं हो, ठीक है ना। तो ये 3-4 क्राइटेरिया थे जो हम बताना चाह रहे थे आपको। दूसरी बात ये कि हम लोग इसके अंदर जो हम लोग का सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट खत्म हो गया, जो हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करके उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ और मैजिक ट्रिक्स लगाए भी हम लोग लेके आ रहे हैं इसके अंदर, जो हेल्प करेगी हमारे ट्रेडर्स को, वो हेल्प करेगी हमारे इन्वेस्टर्स को और पैसे बनाने के लिए। सिग्नल्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए देने के लिए। तो सिग्नल्स भी जो ना हम लोग अपडेट करते रहते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उसके लिए जो है वो आप सब्सक्राइब करें और वहां पर जो है ना जो आ रहे हैं चैनल वो करें, ठीक है ना। बाकी होपफुली हम लोग जो है ना जैसे कह रहे हैं ये हम लोग का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो ये जो नेक्स्ट लिस्टिंग हमारी हो रही है एक्सचेंज के ऊपर। और इससे काफी लोगों की जल भी रही है, जो मुझे दिख रहा है एक्चुअली में। और ये मेरा वादा है कि उन जो लोगों ने बहुत ज्यादा इररेजिस्टिबल जो ना बिहेवियर अप्रोच किया है कंपनी को लेके, उनको तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। लेट देम फेस द म्यूजिक फॉर दैट। बट जो लोगों ने किया है, जो लोगों ने जो कंपनी के साथ खड़े हैं, दे विल डेफिनेटली मेक बेस्ट आउट ऑफ इट, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है ना। तो और हमें पता है कि जो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग के सेमिनार्स में बहुत सारे लोग चीप तरीके से घुसते हैं, बहुत सारे लोग एनोनिमस वे में घुसने की कोशिश करते हैं और प्रिटेंड करते हैं। और हमें पता सोचते हैं कि हम हमसे क्या इन्फॉर्मेशन वो ले लेंगे। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड खुली किताब है, वी गो बाय आवर विजन, वी डोंट डू ऑल दीज हैंकी पैंकी स्टफ, राइट। और जो लोग इस तरीके से आके स्नीकिंग अराउंड करने की कोशिश करते हैं, उनका मोटिव होता है सिर्फ ये जानना कि क्या हो रहा है। और उनको पता है कि हम लोग जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट डायरेक्शन इज द मोस्ट रोबस्ट डायरेक्शन, राइट। क्योंकि जहाँ पे वो काम करके आ चुके हैं वहां तो उन्होंने अपनी घिसा ली, घिसाने के बाद उन्हें कुछ मिला नहीं एक्चुअली में, राइट। और वो वहीं के वहीं फेल बैठे हुए हैं। तो पहली बात ये कि डोंट गेट कैरिड अवे विद ऑल दोस इमोशनल इडियट्स एनीवेयर। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे ऐसे इमोशनल इडियट्स, ठीक है ना। हम लोग साथ काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग, वी आर डूइंग। जैसे मैंने कहा एक अच्छा ब्रेक थ्रू है, वी आर कमिंग ऑन अ बिग एक्सचेंज। और हम लोग अब कॉइन्स भी रिलीज करने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक एक हम लोगों ने न्यूज़ लेटर ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है, लोगों के पास ऑलरेडी जाना शुरू हो गया है एक बैचेस में, क्योंकि बल्क में हम लोग नहीं भेज पा रहे हैं, हम लोग बैचेस में भेज रहे हैं। तो वो होपफुली आपके पास भी आएगा, उसके अंदर विड्रॉल फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स जो है ना कॉइन की आप लोग को मिलेंगे, ताकि आप लोग को पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे एक्सचेंजेस के ऊपर,
हम लोग जो है ना धीरे धीरे जो है रीजन वाइज कॉइन्स खोलते जाएंगे, लोगों को देते जाएंगे, एंड देन इवेंचुअली जो लॉन्ग अवेटेड आप लोग का सोच थी वो भी कहीं ना कहीं हम लोग उसको ले आएंगे, राइट। मेन चीज ये थी कि अच्छे एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना, राइट। बाकी तो हम लोग की कोशिश अपनी तो हर जगह रहती है, हम लोग अपना करते ही रहते हैं, राइट। और वो एक कहावत है कि जब हाथी गुजरता है तो कुत्ते जो हैं वो साइड में हो जाते हैं, वही बहुत से लोगों पर एप्लीकेबल होती थी चीजें। आई होप पीपल आर गेटिंग दैट पॉइंट। बट एनी हाउ हम लोगों ने जो अपना सेटअप किया उसके हिसाब से चीजें ये हैं। बाइनेंस के ऊपर भी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, जैसे मैंने कहा वजीर एक्स के ऊपर भी हम लोग कर चुके हैं। अच्छी बस ये हम लोग को आप लोगों से ये हेल्प चाहिए होती है कि आप लोग हमेशा सोशल मीडिया जो हम लोग के चैनल्स हैं उसके ऊपर प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाइए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए जब आप किसी बड़े एक्सचेंज पे हम लोग लिस्टिंग के लिए जाते हैं, कहने को तो जैसे हमारा वेबिनार में यही कहते हैं, कहने को तो हमारे पास बहुत सारे जो है ना बड़ी कम्युनिटी है, लोग हैं, लेकिन एक्सचेंज जब आपको लिस्ट करता है तो वो ये देखना चाहता है कि आपकी कम्युनिटी कितनी बड़ी है, हम उसको कैसे वेरीफाई करें कि कम्युनिटी बड़ी है। तो वो कम्युनिटी बड़ी है उसको कैसे वेरीफाई करें, वो जाके सोशल मीडिया चैनल्स पे देखेंगे कि भाई इनकी टेलीग्राम में कितनी बड़ी कम्युनिटी है, इनकी फेसबुक पे कितनी बड़ी कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी इवेंचुअली कहीं ना कहीं हम ही लोग की हेल्प कर रही है लिस्टिंग में, राइट। तो बेटर ये है कि हम सारे लोग जो इस पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हैं, कहीं ना कहीं एटलीस्ट हर बंदा अपनी डाउनलाइन को, अपनी अपलाइन को, अपनी साइड लाइन्स को, जो भी है सारे लोग अपने अपने जो ना एरिया में लोगों को पुश करें, उनसे कहें टेलीग्राम पे चैनल पे जाओ, तुम लोग वहां जाके कम से कम लाइक करो। लाइक करने के बाद कम से कम हम लोग अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएं और दिखाएं, ठीक है ना। तो उससे हमें कहीं ना कहीं हम ही लोग को ही फायदा होना है, ठीक है ना। सिर्फ उंगली उठाना, बेकार की बातें करना या वो करने से कुछ फायदा किसी को होना होना नहीं, राइट। और आई गिव अ शिट अबाउट दोस पीपल टू बी ऑनेस्ट। बट इवेंचुअली आपको हम लोगों को करना क्या है, हम लोग को अगर अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है, और हम लोग ऐसे स्टेज पे आ गए जहाँ पर हम लोग लिस्टिंग में जा रहे हैं। और ट्रस्ट मी, अभी हम जिस एक्सचेंज में आ रहे हैं वो एक बड़ा एक्सचेंज है, आप आपको जब रिवील करेंगे आप लोग को भी अच्छा लगेगा। जब हम लोग और माइनस के उसके अंदर जाएंगे तो आप लोग को और भी मजा आएगा। हम लोग एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, बाकी जो हैं जिन्होंने अपनी तरफ से सारी कोशिश की आर्म ट्विस्ट करने की ना, वो कहीं ना कहीं भुगतेंगे इस चीजों को लेके, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि उन्होंने जो बैड किया कंपनी के लिए, राइट। आज कंपनी जब लिस्टिंग हो गई, आज कंपनी जब ट्रेड कर रही है, लोग जा रहे हैं अपने कॉइन सेल कर रहे हैं, देन दे आर सिटिंग ऑन दैट बेंच एंड वाचिंग अदर पीपल गोइंग थ्रू द गेट ऑफ एक्सचेंजेस, राइट। तो इस चीज को जो ना वो थोड़ा हम लोग अपना स्ट्रेंथ दिखाएं अपनी कम्युनिटी की, और उसके बाद इसको हम लोग आगे लेके आए, राइट। मोयो एक बहुत ही डन एंड डस्टेड प्रोजेक्ट है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है, आपको दिख रहा है, आप सारे लोगों को हर चीज इसके अंदर हम लोग इनहेंस करते जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग को टाइम लगा क्योंकि ये इतना टेक्निकल प्रोजेक्ट है, हम लोग कोई हवा में नासा का प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं कि उस पर जाएंगे कैसे और आएंगे कैसे, हम लोग एक टेक्निकल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, राइट। और उसके उसके अराउंड जो ना चीजों को हम लोग मैनेज कर रहे हैं विद लेसर टीम एज वेल। ये भी आप देखिए कि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत मैसिव टीम, टेक्निकल टीम हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वर्किंग अराउंड माई सेल्फ टेक्निकली, कि हम उसको साउंड कैसे करें, किस तरीके से सारी चीजें हों। तो समटाइम इट बिकम्स लिटिल बिट ओवरबोर्डेड, ये टाइम भी थोड़ा खींचने लगता है, बट नेवरदलेस हमारा पूरा प्लेटफॉर्म स्टेबल है। टचवुड हम लोग बिल्कुल सही तरीके से जा रहे हैं, सब कॉपी हो रहे हैं, अब ट्रेडर्स ने आना शुरू कर दिया है, कैंपेन स्टार्ट हो गया है, मार्केट में पॉजिटिविटी है, राइट। और हम लोग एक मैसिव सोशल मीडिया कैंपेन पे जा रहे हैं, फेसबुक एंड यूट्यूब के ऊपर मोयो को लेके। तो अब हम लोग रेडी हैं आउटर वर्ल्ड को ऑन बोर्ड करने के लिए, राइट। तो आई थिंक या प्रीटी मच वी आर गुड टू गो। अब ये वेबसाइट हम लोग नई बनाई, हम लोगों ने भी, मैं बताना भूल गया था आपको, कि हम लोग ने जो नई वेबसाइट अपनी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, मोयो 2.0 की जो नई वेबसाइट, इसके अंदर हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन, टेस्टिमनीज, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे जितने ट्रेडर्स हैं, जितने जो ना इन्वेस्टर्स हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और ये मार्केट समरी जैसे आप देख रहे हैं, ये मार्केट समरी आपको नजर आएगी, और इस मार्केट समरी के अंदर में आप जो है वो बेसिकली जो भी मैं मार्जिन की बात कर रहा था, तो वो मार्जिन भी आपको यहाँ नजर आएगा। तो हम लोग एक लिस्ट बना के दे रहे हैं कि मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा जो ना मार्जिन हर प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा, उसकी प्राइसिंग भी यहाँ पर आएगी, तो लोग जो बाहर से आएंगे वो देखेंगे।
यहीं से आप CRM में साइन अप कर सकते हैं, यहीं से आप मोयो में साइन अप कर सकते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें हम लोग इसी वेबसाइट से दे रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग एक ट्रेडर्स पेज बना रहे हैं, जो कि हम लोग सेम लाइक ट्रेडर्स पेज बनाएंगे फॉर यू नो लाइक Zulu एंड अनदर थिंग, जिससे कि इन्होंने बनाया हुआ है। और हम लोग कोशिश ये है कि हम लोग जो 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 रिफ्लेक्शन है, उस रिफ्लेक्शन को इसके ऊपर लेके आएंगे कि हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो हमारे जो मोयो पेज पे हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ये सारे ट्रेडर्स डायनेमिक पेज के साथ हमारे जो है ना वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो अब लोग यहाँ से डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं ट्रेडर। जैसे ट्रेडर जो है वो यहाँ से ही अपना एक पर्सनलाइज लिंक दे सकता है, लोग आके उसको यहाँ पे देख सकते हैं, दे कैन स्टार्ट फॉलोइंग। ऑडिटोरियम पेज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग एक सॉर्ट ऑफ अब जो ना वो वर्चुअल वेबिनार और सेमिनार का जमाना हो गया। अब तो सारे कॉन्फ्रेंसेस भी वर्चुअल चले गए और टेक्नोलॉजी और भी डेवलप हो गई। तो हम लोग ने ये डिजाइन किया कि हम लोग इसके अंदर एक क्या कहते हैं वर्चुअल ऑडिटोरियम बना रहे हैं। जो ऑडिटोरियम के अंदर में एक सॉर्ट ऑफ सिनेमा स्क्रीन, इसके ऊपर जो आपकी दिख रही स्क्रीन, ये पूरी एक सिनेमा स्क्रीन की तरह होगी। उसके पीछे हम लोग का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर हम लोग हर दिन हमारा कोई ना कोई बंदा, चाहे वो टेक्निकल बंदा हो, चाहे वो बैकएंड का बंदा हो, चाहे वो सेल्स का बंदा हो, चाहे वो ट्रेनर हो, हर दिन हमारे उस लिंक के ऊपर कोई ना कोई बंदा कोई ना कोई ट्रेनिंग दे रहा होगा मोयो और एफएक्स से रिलेटेड, या फिर टेक्निकल एनालिसिस दे रहा होगा कि आज यूरो डॉलर का कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है, क्या करना है। ये सारी चीजें हम लोग उसके अंदर लेके आ रहे हैं। और वो लिंक हमेशा ऑन रहेगा, तो किसी को भी अगर कुछ समझना है या देखना है तो वो वहां से लिंक को ज्वाइन कर सकता है। प्लस जितने भी हम लोग वेबिनार करेंगे, उन वेबिनार का लाइव टेलीकास्ट वी विल डू इट थ्रू दिस वेबसाइट, राइट। तो आप यहाँ पर वो लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं उसका। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग अभी ऐसे जूम के थ्रू ना करके हम लोग अपने मोयो वेबसाइट के थ्रू करेंगे। द ओनली रीजन इज टू ब्रिंग लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन अ वेबसाइट, टू मेक इट मोर पॉपुलर, ठीक है, सर्चेबल वेबसाइट, और एक अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट जिसमें लोग आए देखें तो उनको लगे कि यहाँ पर एकेडमी भी है या ट्यूटोरियल्स भी, एवरीथिंग है, राइट। लास्ट थिंग बिफोर मैं जाऊं, और वो ये है कि अभी हमने जो हम लोग का जो नया एलपी है एलमैक्स, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस चेंज हुए हैं। तो जो पुराना एलपी था जीएमआई, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइजेस गोल्ड का 0.01 था, और एलमैक्स के पास जो कॉन्ट्रैक्ट साइज मिनिमम है वो 0.1 का है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है कि फिलहाल अभी, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड 0.01 के खुले हैं, ठीक है, तो हमें उनको अंदर, अभी हमने उनके अंदर क्लोज ओनली जो है ना ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है, कि यानी कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड्स हैं वो क्लोज कर ले। क्योंकि हमने ये बात मार्केट में पहले भी जो ना फैलाई थी कि जब हम लोग लाइव जाएंगे एलपी से, तो आप लोग अपने ट्रेड्स को क्लोज कर लीजिएगा प्लीज बाय फ्राइडे इवनिंग। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको एज यूजुअल ट्रेड नहीं क्लोज किए, तो उनके ट्रेड जो है वो कैरी ऑन हो गए। तो अब हमारे पास ऑप्शन ये है कि अगर हम क्लोज ओनली पे नहीं डालेंगे, तो नए ट्रेड्स भी 0.01 पे आते जाएंगे, और वो ट्रेड एलपी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि एलपी का कॉन्ट्रैक्ट साइज 0.1 से स्टार्ट होता है गोल्ड के अंदर। इसलिए हम लोगों ने इसको सीधे सीधे जो है ना वो डाला है 0.01 के क्लोज लिमिट पे, यानी कि अभी फिलहाल आप अपने ऑर्डर क्लोज करिए, गोल्ड में नए ट्रेड नहीं लगा सकते जब तक वो सारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर क्लोज नहीं हो जाएंगे। उसकी हम एक डेट एंड टाइम देंगे, कि हम लोग कल 24 आवर का टाइम देंगे कि जितने ट्रेड के गोल्ड के ट्रेड है वो सब आप 24 आवर में क्लोज करें, ताकि नए कॉन्ट्रैक्ट जो है गोल्ड के वो इम्प्लीमेंट हों उसके ऊपर, राइट। तो ये था वो एक और चीज थी। आई थिंक आई एम प्रीटी मच डन। ओवर टू भावेश भाई। जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दी अपडेट्स। तो बिफोर वी गो, तो सब लोगों को एक बार फिर से थैंक यू आज के वेबिनार को अटेंड करने के लिए। और जैसे मैंने पहले बोला था कि अनुज हर लीडर को जो मोयो और बक्स की जो सोशल प्लेटफॉर्म जो है, टेलीग्राम है, फेस किंडल है, उसकी लिंक आप सब लोगों को अनुज भेज देगा। और प्लीज 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 मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो डाउनलाइन है, पहले तो खुद आप रजिस्टर हो जाओ, उसके बाद मेक श्योर कि आपकी डाउनलाइन खुद पूरे की पूरी उसके अंदर आ जाए, वो कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि जितनी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतना ही हमें सपोर्ट मिलेगा। तो उसके अलावा जो आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं, तो वी विल कंटिन्यू डूइंग अ वेबिनार लाइक दिस नाउ ऑन, और छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम टच बेस करते जाएंगे।
और next week yes, we will come back again and share, hopefully we'll share it with you कि the name of the exchange कौन सा exchange है, कहाँ पे हम list हुए हैं, and वो लोग खुद भी इतना ये कैंपेन इतना मैसिव कैंपेन होने जा रहा है उनके साथ मिलके, इट्स अ सॉर्ट ऑफ, यूं कह लीजिए कि आप इट्स अ सॉर्ट ऑफ आईसीओ लॉन्च विद दिस एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये काफी अच्छी ब्रांडिंग होगी, ट्विटर, मीडियम, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ये हम लोग इनके साथ पूरा 1 महीने का कैंपेन करने जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग डील विद देम। तो होपफुली हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे एक अच्छा विजिबिलिटी मिलेगी और कॉइन की प्राइस एक अच्छे लेवल पे जाएगी, क्योंकि ये कैंपेन अगर स्टार्ट कर रहा है, हम लोग एक हायर लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं और ये कैंपेन हिट हुआ, तो फिर हमारे जितनी भी जनता है वो जब धीरे धीरे इसमें आना शुरू होगी, तो इसके ऊपर एक अच्छा फ्लो ऑलरेडी तैयार होगा पहले से, जब आप लोग एंट्री करेंगे इसके अंदर, राइट। या जी भाई प्लीज, सॉरी। yes yes बिल्कुल सर, so absolutely। तो बस इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप लोग वी स्टिल हैव सम टाइम, 1-2 दिन है, तो 1-2 दिन के अंदर काफी हमें काम करना है। हमें अपने चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए, ताकि जिस एक्सचेंज के ऊपर जा रहे हैं, जैसे हमने बताया 20 मिलियन है, उसके अंदर से 5 to 6 मिलियन, क्लोज टू 7 मिलियन एक्टिव ट्रेडर्स है। दैट मीन्स हर रोज या ऑल्टरनेट डेज वो आके कुछ ना कुछ छोटा बड़ा ट्रेड कर रहे हैं। तो बट नेचर है, जब इतनी मैसिव कैंपेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर 1 मंथ करेगी, तो वो सारे के सारे लोग बक्स को देखेंगे। और कैंपेनिंग में ये होता है कि एज सून एज यू ओपन अप देयर एक्सचेंज, बक्स वहां पे दिखाई देगा, तो वो क्यूरियोसिटी के इट ग्रोस क्यूरियोसिटी इन यू कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस बक्स। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे कि विदाउट चेकिंग एनीथिंग, हैविंग अ फेथ इन दैट प्लेटफॉर्म, वो जाके कुछ ना कुछ बक्स को परचेस करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हैवी प्लेयर्स होते हैं, तो वो अपनी तरफ से खुद का एक रिसर्च करते हैं। तो जब वो रिसर्च करे, तो उनको हमारी मैसिव कम्युनिटी दिखाई देनी चाहिए। तो दिस इज द रीजन मैं इसके ऊपर ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ, आपको पुशअप कर रहा हूँ कि इसके ऊपर बिटवीन टुडे एंड टुमारो जितने भी लोग आ सकते हो, प्लीज आ जाओ। as soon as this webinar ends, Anuj will share that link which I've shared with Anuj, वो आप सब लोगों से शेयर कर लेगा, ठीक है। ताकि जब हम सितंबर ऑनवर्ड, जैसे एमजीए ने लास्ट टाइम बोला था सितंबर ऑनवर्ड, और मैं भी बोलता आया हूं, हम बक्स को ओपन मार्केट में जो अपनी कम्युनिटी है उसको हम ले जाएंगे। तो उस टाइम के लिए अभी से हमने ये तैयारी की है। तो उसके लिए सिर्फ हमें नहीं, लेकिन आपका भी हमको सपोर्ट चाहिए। और सपोर्ट में यही हम मांग रहे हैं कि जितने भी हमारी कम्युनिटी है, हम चाहते हैं वो सब लोग फेस किंडल के ऊपर जाए, उसके ऊपर साइन अप प्लीज कीजिए। जितने भी लोग आप उसके अंदर इनवाइट कर सकते हो, आप 2 दिन 3 दिन में के अंदर उसमें करना शुरू कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें एज ए कंपनी हम सबको एक पुशअप मिल जाए, ठीक है। तो बस दिस इज ऑल। एंड जैसे मैंने बोला कि हम ऐसे वेबिनार करते रहेंगे अलग अलग टॉपिक के ऊपर। अभी पूरा प्लेटफॉर्म स्टेबल हो गया है, तो छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर हम वेबिनार करेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट भी करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, एंड लुक फॉरवर्ड मीटिंग यू इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। गुड नाइट एवरीवन।